जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखो बेटा, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है। 27 नवंबर से एग्जाम है। उसके लिए हमने एक खास सेशन रखा है जो आपको काफी मदद कर सकता है। मात्र और मात्र 40 सेट रखें जो आपके एग्जाम में काफी मदद करेंगे। यानी किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है। ये मात्र ऐसे 40 सेट होंगे जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप करके चले जाते हो तो आपका सिंगल पैसे नहीं छूटेगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। आप भरोसा कीजिएगा मेरे पे। जो बच्चे रेलवे वाले बच्चे लगातार जुड़े हुए उन्हें पता है अच्छे से। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले मैं 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अंतिम 10 दिन तक यही चलेगा बस, क्योंकि तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ा वो बाद की बात है। अब केवल केवल यही चलेगा। ठीक है, जुड़ जाएगा डेली। अच्छा देखिए, डेली आपको 4 सेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 सेट। डेली आपको 4 सेट मिलेंगे, क्योंकि एक दिन में मैं 4 सेट कराऊंगा, क्योंकि 10 दिन बचे केवल। भले ही आप 2 गुना स्पीड में देख लेना, भले ही आप 2 गुना स्पीड में देख लेना, लेकिन देखना जरूर है। ठीक सर, नए बच्चे इस बात पर फोकस करना। चलिए, इनका टाइम टेबल क्या रहेगा? एक सुबह 10 AM पर, हो सकता है टाइम इधर से उधर हो जाए, लेकिन मिलेंगे 4। एक दोपहर की 2 PM पर, और एक आपका शाम के 4 PM पर, और एक आपका रात के 7 PM पर। ये 4 प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिल जाएंगे। डेली प्रैक्टिस सेट आपको 4 मिलेंगे। चारों को आपको देखना। इसके बाद ये अपलोड हो गया, फिर ऐसे डेली मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इनके जो क्लास नोट्स की PDF है, जो भी मैं कराऊंगा, इसके क्लास नोट्स की जो PDF है वो आपको कहां मिलेगी? मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय राज रावल सर। सर, इसका फायदा क्या होगा? ठीक है, मैं इसके क्लास नोट्स की PDF इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे 1-2 दिन पहले ये 40 सेट केवल और केवल आप रिवीजन कर जाना। ठीक है, 40 सेट रिवीजन कर जाना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखिए कि यदि x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर इतना दे रखा है, तो x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। मोस्टली होता क्या है कि ये फॉर्मूले पर आधारित होता है। ठीक है, यानी a प्लस के b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। लेकिन ये उस पर a प्लस b आपसे पूछता है, और ये इस पर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। इस पे ये रूट चढ़ जाता है। इस पे क्या चढ़ जाता है? रूट। क्यों? यहां से 2 जाएगा, उस पर रूट चढ़ जाएगा। लेकिन मैं इसका यूज नहीं करता, मैं कुछ अपना एक अलग तरीका बताता हूँ। राइट सर। तो देखिए, सबसे जो बेसिक सवाल पूछा जाता है, पहले x बराबर क्या ले लेता हूं। सिंगल ही प्रश्न पूछता है केवल कि x का मतलब मान बताइए। x बराबर कितना दे रखा है? अंडर में 13 प्लस 2 अंडर में 14। इसी तरीके से y का मान दे रखा है अंडर में 30 माइनस के 2 ये 14। केवल एक ही सवाल पूछता है, लेकिन इसमें 2 सवाल ले दिए, ये भी और ये भी। तो कंसेप्ट सेम रहेगा सभी के लिए। आपको क्या करना है? तो देखिए, x का मान कैसे निकालोगे सर? तो आपको ये पता है कि ये 13 कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटा हुआ, और ये 2ab। ये 2 हर हालत में बाहर आना ही चाहिए। 2 हर हालत में बाहर आना चाहिए। तो सर, इसके ऐसे फैक्टर करने, यानी कि ये क्या है? 40 है, इसके ऐसे फैक्टर करने 8 40। अगर 40 है तो मल्टीप्लाई करने पे 40 है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के ये वैल्यू आनी चाहिए 13। इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 13। इसका मतलब क्या है कि ये इसके क्या हो गए? एक तरीके से इसका ये फैक्टर हो गए। तो अंडर में 8 प्लस है तो प्लस अंडर में 5 x बराबर। लेकिन इसका क्या करना है सर? होल स्क्वायर। क्या करना है? होल स्क्वायर। क्या करना है? होल स्क्वायर। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पूछता है। क्या पूछता है? परफेक्ट स्क्वायर। कहां से आएगा? वो इस फॉर्मूले से आएगा। कहां से आएगा? वो इस फॉर्मूले से आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए, x बराबर, ये रूट इसे काट देगा, क्या बचेगा? रूट में 8 प्लस के रूट में 5। तो आप चाहो तो इस लाइन को, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहो तो डायरेक्ट इस लाइन को यही कर सकते हैं। राइट सर, इस लाइन को उठा के आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि x बराबर अंडर में 8 और प्लस है तो प्लस रूट में
ये आ जाएगा। बस ये इसका आंसर आएगा अगर एक ही पूछता था। लेकिन बाई वाले केस में भी सेम रहेगा, 8 इंटू 5, लेकिन माइनस है। देखिए दोनों को जोड़ोगे 13 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। बाई बराबर क्या जाएगा, अंडर में 8, क्योंकि इस पर रूट चढ़ा हुआ है। अगर माइनस है तो माइनस के रूट में 5, तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। राइट सर, आपसे कह रहा है एक्स माइनस के भाई रख दो सर, रूट में 8 प्लस के रूट में 5 माइनस रूट में 8 माइनस के रूट में 5। हालांकि इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान कर दिया मैंने, बहुत आसान कर दिया है। कभी भी सवाल अगर ऐसा मिलता है तो मल्टीप्लाई करने पे ये आए और जोड़ने पे ये आए, ये इसका तरीका होता है। तो देखिए ये माइनस अंदर भेज दो, रूट में 8 प्लस में रूट में 5, ये माइनस के रूट में 8, ये माइनस है तो प्लस के रूट में 5। राइट सर, देखिए प्लस माइनस कट गया तो 1 रूट 5 कितना देगा, 2 रूट 5। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं दिख रहा है 2 रूट 5, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। आप इसके अलावा कोई भी तरीका अपना लेना, इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी तरीका अपना लेना, इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए दूसरा सवाल लिखिए सेट का। डेली 4 सेट मिलेंगे, नोट डाउन कर लेना। हालांकि सारे के सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, उसका मैं सॉल्यूशन कराया था, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। ये भी सेम क्वेश्चन है। चलिए, निम्नांकित चित्र में ए बी सी डी के समांतर है, ए बी इस सी डी के क्या है, समांतर है। ई एफ इसके समांतर है, ये भी समांतर है इसके। राइट सर, यदि ए पी ओ ये वाला एंगल, ये क्या ना 35 डिग्री है, और सी क्यू ओ ये क्या ना 43 डिग्री है, तो ई ओ पी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और ई ओ क्यू और ये वाला एंगल, यानी ये टोटल एंगल बता दो सम। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कभी भी आपको एम मिले ऐसा, तो ये दो जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल होते हैं, इन्हें दो, जैसे मान के θ1 है और ये θ2 है, तो ये एंगल x है, x का जो मान होगा वो θ1 प्लस θ2 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने। x का जो मान होता है वो θ1 प्लस θ2 की प्रॉपर्टी के बराबर होता है। इसका जो मान है, क्यों कि ऑल्टरनेट एंगल से तो z बनता है, z जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है। राइट सर, तो ये जब ये z बनेगा तो ये भी कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, जब ये z बनेगा उल्टा z ऐसे, ये कितना जाएगा 43 डिग्री। आ गया ना दोनों का सम, दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 3 7 70 और कितना जाएगा 78। ये सर 78 आ गया, कितना आ गया 78 आ गया ये वाला एंगल। जबकि किसी को अगर कोई सर्कल बनता है तो ये पूरा कितना होता है 360 का, तो इसे 360 में से ये 78 घटा दोगे तो कितना जाएगा 282 आ जाएगा, कितना जाएगा 282। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बताइए दोस्तों, कुछ नहीं करना है कि ये दोनों का सम और इसमें से टोटल घटा दो तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। जब ये पूरा का पूरा 360 का है तो उसमें से 78 है तो बचेगा ना 282। तो करेक्ट आंसर क्या है, इन दोनों का सम ही पूछ रहा है, दोनों का सम ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। अगला प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। 16 वर्ष पूर्व पिता की आय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी थी, यानी कि 16 वर्ष पूर्व। हालांकि मैं एज तो इतने तंगड़े तरीके से करा चुका हूं, अभी तक बच्चों को सबसे ज्यादा जो पसंद आया मेरा एज वाला चैप्टर ही आया है। 20,000 प्लस प्लेलिस्ट पे व्यू है और सबसे ज्यादा रीच इसी में पहुंची है। 7 वीडियो डाली है, अगर किसी का अगर एज में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो ये 7 वीडियो 2 गुना स्पीड पे जाके देख लेना, आपको एज से मोहब्बत हो जाएगी। सबसे हार्ड जो पूछी गई है वो इसी में पूछी गई, हर सवाल को उठा के पटक दिया गया। चलिए, 16 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो यहाँ फादर होंगे और यहाँ सन होंगे, यानी ये प्रेजेंट है। क्या ये प्रेजेंट है, यानी कि यहां से 16 वर्ष पूर्व 16 साल पहले कितनी है 4 गुनी है। अगर ये 1 है
अगर ये 1 है तो ये इसके 4 गुने पिताजी, पिताजी कितने 4 गुने। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी कि प्रेजेंट में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु अगर 1 है तो ये कितना 2 गुनी है, ये कितनी है 2 गुनी है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे सर? अगर यहाँ कोई वैल्यू बड़ी होती तो मैं अभी कट देता 1 सेकंड में, लेकिन अब ये 16 साल का जो गैप आ रहा है वो 16 साल का गैप को आपको खत्म करना है। देखिए अगर इन दोनों के बीच में गैप देखोगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और यहाँ करोगे तो कितना आ रहा है 0। तो ये गैप इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये 16 साल के गैप है। इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया सर, मान के चलिए यहाँ भी 2 आ जाता और यहाँ भी 2 आ जाता, तो मैं 2 का मान 16 के बराबर रख देता, 2 का मान 16 के बराबर रख देता। लेकिन अब जब बराबर नहीं आता है तो उस केस में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 3 है। थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ ना, फादर सन, ये 1 था ये 2 था, यहाँ से 16 साल पहले ये 1 था और ये कितना था 4 था, जिससे कि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी है। ठीक है, ये प्रेजेंट है। चलिए मैंने क्या बताया था, गैप इक्वल नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देखें कितना 3 का, और इन दोनों का अंतर कितने का 1 का। इसे 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, इसे 1 का मल्टीप्लाई, 1 का करोगे तो इतना रहेगा, 3 का कर दो ऐसा, तो 3 का करोगे तो 3 दूनी 6, और 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। राइट सर, कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। लेकिन अब अंतर करोगे तो कितना है यहाँ 2 का, और यहाँ कितने का 2 का, सेम आना चाहिए, नहीं है तो बनाना है। इसका मतलब है कि 2 जो है ये किसके बराबर है, ये 2 जो किसके बराबर है 16 के बराबर है। 2 से काटे तो कितनी बार 8 बार, जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है। जब ये 8 गुना है, आपसे कह रहा उसके पुत्र और पिता की आयु के बीच में अंतर, तो ये पिता तो 6 है और ये 3 है, इनका अंतर कितने का है 2 का, सॉरी कितने का अंतर है 3 का। जब ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, 8 से 24 कितना जाएगा 24। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डायरेक्ट द करेक्ट। एक तो आप बच्चा ऐसे कर सकता है, या फिर एक बच्चा वो जो है ऐसे कर सकता है, क्योंकि अलग अलग पूछ ले, हो सकता है दोनों का सम पूछ ले, हो सकता है दोनों की अलग अलग आयु पूछ ले। पहला सवाल ये 6 और ये 3 में ये ले लेता हूँ, अभी एक्चुअल वैल्यू ये वाली है, ये नहीं है। जब ये 8 होना है तो ये भी 8 होना, कितना 8 से 48। जब ये 8 होना तो ये भी 8 होना, 8 से 24, दोनों का अंतर कितने का है 24 का। आपका अंतर ही कितने का है 24 का। अलग है इसकी पूछे कि पिताजी कितने साल के 48 और बेटा कितने का 24 साल का, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखिए ये आ गया बेईमानी दुकानदार पर आ गया प्रश्न। पढ़िए सवाल को, मैं भी इस सवाल को करा रहा हूं, मैं थोड़ा वीडियो जब तक अपलोड कर दूं। पढ़िए सवाल। चलिए दोस्तों पढ़ लिया सवाल। देखिए बेईमानी पर आधारित सवाल जब पूछा जाता है तो आपको बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है। हालांकि कल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया था तो उसमें मैंने बेईमानी वाले सारे के सारे प्रश्न कराए थे, ठीक है, ग्रुप डी के लिए स्पेशल कराया था। देखिए कभी भी अगर बेईमानी वाला प्रश्न आता है तो आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं, बेईमानी कब खरीदेगा, कब करेगा, या तो खरीदते समय करेगा या बेचते समय। भाई बेईमान अगर दुकानदार है या तो खरीदते समय बेईमानी करेगा या फिर बेचते समय। खरीदने वाला कॉस्ट प्राइस, बेचने वाला सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक विक्रेता 20% के लाभ कमाता है, अगर 100 मेरा सीपी है तो 20% का लाभ कितने में 120 में बेच देता, लेकिन बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन का। जब बेचने की बात आती है तो 100 बेचना चाहिए था, लेकिन 10% कम कितना 90 बेचता है, 10% कम, इससे 10% कितने में 90 में बेचता है। राइट सर, बस सवाल हो गया सर खत्म, इतना सा काम है सवाल में। देखिए 100 से 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 3 का 9 और 3 चौक 12, यानी 3 में खरीदी 4 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहता है सर प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी 3 इंटू 100, और 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है सर 33.33% होता है, 33.33% होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन में बी फॉर बोथनी इज द करेक्ट आंसर। यानी ये परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन,
देखिए यदि x बराबर 5 है तो 16 इंटू एक्स और ये रूट में एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपके लिए HW है, आप सभी ट्राई करना। ठीक है, जो सवाल नॉर्मल है ये सारे के सारे पूछे हुए सवाल है। चलिए देखिए अब ये सवाल है, मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में कि आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका सवाल जरूर आएगा ही आएगा। तो देखिए यदि 3 + 2√2 और 3 - 2√2 एक द्विघात समीकरण के मूल है, यानी कि चलिए ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण क्या होती है? देखिए पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग इंटू एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल बराबर में क्या जाता है 0। अगर इंग्लिश में बात करूं तो एक्स स्क्वायर बराबर मूलों का योगफल यानी एल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के गुणनफल क्या होता है एल्फा बीटा बराबर 0। कल की क्लास में मैंने सारी चीजें कराए थे, जो पहला प्रैक्टिस सेट कराया उससे पहले सारी कंसेप्ट मैंने कराए थे कि मूलों का योग, जैसे मान के चलिए ए एक्स स्क्वायर है प्लस के बी एक्स है प्लस के सी बराबर 0 है। तो मैंने ये कहा था कि एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन में ए, और एल्फा बीटा क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? एल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में ए। क्या होता है? सी अपॉन में ए होता है। तो देखिए एल्फा बीटा तो रखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा यानी कि 3 प्लस के 2√2 प्लस के 3 माइनस के 2√2 ये एक्स प्लस, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यानी दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहां कर देता हूं 3 प्लस के 2√2 और 3 माइनस के 2√2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस के बी, ये क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। इसे जब काटोगे तो 9, वैसे क्या हो जाएगा 8, तो कितना देगा? 1 देगा। तो जो मूलों का जो गुणनफल है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, वहां से अलग से कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए इससे ये कट गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3 और 3 6 एक्स और प्लस के 1 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण आ गया। ये क्या आ गई? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 1। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये कहा था कि इस पर सवाल जरूर पूछा जाता है, या तो आपसे मूलों का योगफल पूछेगा या मूलों का गुणनफल पूछेगा या फिर आपसे समीकरण पूछ लेगा। मूल दे दिए गए, समीकरण आपसे पूछे। राइट सर, और जबकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कराते हैं। चलिए देखिए 1/2 3/4 4/5 5/6 सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल अक्सर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए 1/2 3/4 4/5 और 5/6, ये बता दो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, एलसीएम लेके भी कर लोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस। जब पास पास वैल्यू डिफरेंस हो, यहाँ डिफरेंस करने का 1 का, 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 जब डिफरेंस सेम आ जाए जैसे, तो इस डिफरेंस को 1/1 3/1 और 4/1 और 5/1 डिफरेंस को नीचे लिख लेते हैं, बाकी को उड़ा देते हैं। अब सीधी सी बात है, 1 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू छोटी दिखेगी वही छोटी, जो वैल्यू बड़ी दिखेगी बड़ी है। ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन ये नंबर थोड़ी चाहिए, आपको फ्रैक्शन चाहिए। तो छोटी क्या? 1/2, ये छोटी है। अगर बड़ी भिन्न की बात करूं तो बड़ी भिन्न क्या है? बड़ी भिन्न 5/6 है।
क्योंकि ये बड़ी तो ये 5/6 है। आपसे ये पूछता है कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न बता दो तो आप बताएंगे, लेकिन ये कह रहा है इनका अंतर, अंतर बता दीजिए। एलसीएम लोग कितना जाएगा 6, तो 2 से काटे तो 3 माइनस के 5, अच्छा पहले बड़ी भिन्न है, पहले बड़ी भिन्न है तो बड़ी भिन्न को आगे ले लेंगे ना, क्योंकि माइनस का फिर फर्क पड़ जाएगा। बड़ी भिन्न 5/6, छोटी भिन्न 1/2। एलसीएम लोगे कितना जाएगा 6 आ जाएगा, तो यह 5, 2 से काटे 3 बार तो ऊपर 3, तो कितना जाएगा 2/6, 2 से काटेंगे तो 3 बार, यानी कितना 1/3, कितना जाएगा 1/3। अंतर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ है। जल्दी से बताइए। तो ये अंतर से आप कर सकते हैं सवालों को, आपने आज तक क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा या एलसीएम लेके किया होगा, तीनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए पढ़िए सवाल को। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 16 मिनट 32 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। यदि खाली टंकी को कुल 16 मिनट में पूरा भरा जाना हो तो पाइप ए को कितने समय के बाद बंद करना होगा। पाइप ए को कितने समय के बाद बंद करना होगा, ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है कि पाइप ए है, इसे 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी है, इसे 32 मिनट में भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो मैंने कहा था कि इन दोनों बड़ी वैल्यू क्या है 32, तो ये 32 इसका एलसीएम होगा, नहीं है तो फिर इसका मल्टीपल 32 का 2 गुना 64, 64 का 3 गुना 96, ये हो सकता है। लेकिन 32 अगर काट रहा है 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और ये काटेंगे। ए और बी दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं यदि खाली टैंक को कुल 16 मिनट पूरा भरा जाना होता, यानी कुल 16 मिनट में भरा जाना होता, तो ये बता दो पाइप ए को कितने समय बाद बंद करना होगा, कितने समय बाद बंद करना होगा। एक बात बताओ, तो बंद करने की किसकी बात आ रही है, ए की, इसका मतलब बी तो शुरू से लेकर एंड तक चला होगा। मैं आपसे एक शब्द कहना चाह रहा हूं कि बी तो शुरू से लेकर एंड तक चला होगा, इसका मतलब ये जो कुल 16 मिनट है, ये बी जो 16 मिनट तक काम किया होगा, तो इस बी ने ये 16 मिनट तक काम पूरा का पूरा किया हुआ। तो इसीने कितना काम कर लिया 16, तो इस 32 में से अगर आप 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा 16, तो इसने ये काम कर लिया। अब बचा कौन, एक से करा दो, कितना जाएगा 8 मिनट बाद, यानी 8 मिनट बाद उसे जो बंद करना पड़ा हुआ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखिए 0.24 और 0.3 का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक का क्या मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है सर, कि इनका ऐसा कोई फैक्टर होगा जो इसे 24 को भी डिवाइड करते, पॉइंट को भूल जाइए अभी, क्योंकि तो पॉइंट वाले केस में बच्चे से सबसे बड़ी समस्या यही होती है, पॉइंट को भूल जाइएगा। 24 और 36 है, तो आप ऑप्शन का सहारा लेंगे, हालांकि सारी चीजें मैं करा चुका, मैं अब ऑप्शन के सहारे से कराऊंगा। आप ऑप्शन से सहारा लेंगे, इसका मतलब है कि ये 24 भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। क्या 72 तो इसका मल्टीपल चला गया तो बड़ा चलेगा, 52 भी कट गया, या तो 32 हो सकता है, क्या 32 इसे काट पाएगा, नहीं काटेगा, तो ये भी बचा। अब देखो 12 से ये कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि ऐसे वह होता है जो इन दोनों वैल्यू को काट सके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विद इन सेकंड के अंदर सवाल इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों ये 3x ये दे रखा है, 3x x माइनस के 3 प्लस के 2 3x स्क्वायर माइनस के 4, ये सरल करना है तो आप सरल कर लेना, आंसर जो कमेंट बॉक्स में फैक्टर मारना क्या है, नॉर्मल सवाल है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए दोस्तों आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर। यदि पाई 22/7 का उपयोग करते हुए 38.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि, एक बात बताओ, ये वृत्त है, ये इसकी रेडियस है, ये सेंटर ओ है, वृत्त की परिधि क्या होती है, पेरीमीटर क्या परिधि क्या होती है 2πr होती है, ये होती है, जबकि इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब क्या होता है 2r, यानी कि जो डायमीटर होता है, व्यास जो होता है वो कितना होता है 2r के बराबर, जबकि ये कितना दे रखा है 38.5 दे रखा है, 38.5 दे रखा है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि 2π, परिधि निकालनी है तो 2r को पास ले लेंगे और पाई को में इधर ले लेंगे, तो 2r का मान कितना है 38.5 इंटू
बाई पाई का मान 22/7। और जब आप काटने जाएंगे, देखिए इसे इधर ले लेता हूँ, 7 से काटिए, 7 से काटिए, आप पॉइंट में तो नहीं है, चलिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटिए तो 11, तो 11 11 कितना हुआ 180 सेंटीमीटर, तो कितना जगह 180 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए, एक दुकानदार जूतों की एक जोड़ी को 34% की छूट पर बेचता है और फिर भी वह इन पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि जूतों के उस जोड़ी का क्रय मूल्य 480 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक ऐसा सवाल जो एग्जामिनर का फेवरेट है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा जाता हो कि इतना डिस्काउंट देने के बाद फिर भी यानी इतने का लाभ कमाएगा, यानी एट द मोमेंट होगा। क्या हुआ एट द मोमेंट, यानी कि लाभ कमाने के बाद, सॉरी छूट देने के बाद यानी डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाता है। तो उस केस में कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सीपी रेशियो एमपी। अब सर इसे ऐसे कैसे याद रखोगे, देखिए पी तो दोनों जगह कॉमन है, यानी कि सी पहले आता एम यानी सी एम, कैसे याद रख लोगे सी एम, अगर कभी भी गलती हो जाती है। सर ये होता क्या, ये होता सर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट और ये 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, ये आपको याद रखना है। 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 प्लस के प्रॉफिट। सर समझ में थोड़ा सा कम है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस 100 में से जो भी डिस्काउंट दे रखा उसे घटा दो और इस 100 में जो भी प्रॉफिट दे रखा उसे जोड़ दो, बस इतना सा काम करना है। इसमें से आप जब घटाओगे तो 6 दे दोगे इसको तो कितना हो जाएगा 60, 66, ये कितना हो जाएगा 110, 11 छक्के 66 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 10। यानी कि आज मेरे पास सीपी है, आज मेरे पास एमपी है, लेकिन क्रय मूल्य कितना है 480। क्रय मूल्य मेरे पास कितना है 6, तो 6 नहीं हो कितना है 480 है। इसे 6 से काटोगे तो कितनी बार 80 बार, जितनी बार जाता उतने गुना हो जाता है। क्यों, 8 से 48 आ जाएगा, जब ये 80 गुना है तो ये भी सब 80 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये सवाल वही बच्चा कर सकता है जिसको ये कंसेप्ट पता हो, एट द मोमेंट वाला। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है नोट डाउन कर लेना। चलिए अब मैंने क्या बताया था, बार बार इक्वेशन के सवाल आएंगे, तो एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम होने पर के का मान ज्ञात कीजिए। आपका दे रखा है के प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 13 के एक्स प्लस के 7, ये एक कंसेप्ट जो इक्वेशन होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, यही होता है। इसका मतलब ये ए का मान है और ये पूरा का पूरा कहाँ गया, ये एक्स को छोड़ के ये बी का मान है और ये पूरा का पूरा किसका मान है सी का मान है, ये किसका मान है सी का मान है। लेकिन ये कह रहा है एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। जैसे मान के चलिए अगर ये एल्फा एक मूल है तो दूसरा मूल इसका व्युत्क्रम है 1/अल्फा है, 1/अल्फा है। मैंने एक बात बताई थी कि एल्फा इंटू एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन में, जबकि एल्फा और बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन में ये होता है, सी अपॉन में ये होता है, सी अपॉन में ये होता है। ये मैं कम से कम 5वीं बार बता रहा हूं, मैंने कहा था ये इंपोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इस इक्वेशन पे आप एल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या जाएगा सी अपॉन में ए, जबकि एल्फा की जगह एल्फा और बीटा की जगह क्या है 1/अल्फा बराबर में सी का मान कितना है 7 माइनस के 2 के अपॉन में ए का मान कितना है ए प्लस के 1। चलिए दोस्तों बहुत आसान है, आपको लग रहा है कि ये क्या दे रखा है, हालांकि सारे के सारे प्रश्न में ऑलरेडी करा चुका हूं। राइट सर, तो देखिए इस अल्फा से ये अल्फा कट जाएगा तो बचा क्या 1, तो ये के प्लस के 1 बराबर में 7 माइनस के 2 के वाले टर्म से इधर ले आए तो क्या जाएगा के प्लस के 2 के और ये 7 माइनस के 1, 3 के बराबर 6 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। वही आपसे पूछा कि के का मान क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये कंसेप्ट पता है तो बड़े से बड़ा सवाल आसान हो जाएगा, तो बार बार कह रहा हूं कंसेप्ट सीखिए रटिए मत, ठीक है।
हालांकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक छोटा सा चैनल है, प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि तरीका आपको कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, एक ऐसा सवाल एवरेज का जिसका ना कोई तोड़ है और सॉल्यूशन देखोगे तो बड़े खतरनाक खतरनाक मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे 2 ही शब्द कहूंगा और खत्म कर दूंगा। चलिए, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 53 दिया गया। बाद में जब पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की जगह 16 कर दिया, तो ना 58 ये क्या है, मेरा राइट था एक्चुअल में, लेकिन 16 कर दिया, ये क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है। चलिए सर, 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 53 है, लेकिन 58 मेरा क्या है, राइट है, और 16 क्या मेरा रॉन्ग है। इसका मतलब इससे जब घटाओगे तो कितना देगा? 2 42। तो ये 42 मेरा क्या जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ये जो 42 मेरा मैंने क्या किया, कम लिया है, इसका मतलब ये 42 मैंने क्या लिया है, कम लिया है। तो 42 ये जो ऐसा तूने अकेले का हुआ, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो ये 7 में बटेगा, तो 7 से काटे 7 6 42, यानी कि क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो 6 जो है ना, इस वाले एवरेज में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 53 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 59। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। अगर ये वाला रॉन्ग वाला ज्यादा होता तो इसमें से घटता, फिर ये इसमें से घटता, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसे बहुत लंबा भी लिया जा सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 है, बहुभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था कि आपका बहुभुज वाला यानी पॉलीगन वाला प्रश्न आपका देखने को मिल सकता है। जैसे मान के चलिए ये कोई पॉलीगन है, ये क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल। इसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आपको एन भुजा निकालनी है, जैसे एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, तो क्या करते थे, 360 को आप किससे डिवाइड करते थे, एन से। अब आपको एन भुजा निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जो 360 है उसमें क्या करोगे, इसे थीटा यानी एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करोगे। एक तो ये तरीका हो गया, तो आपको इसी पे देखना है। तो आप एक बात बताइए मेरे को कि ये कोई वो है, इसमें अंतःकोण कितना है, 144, जबकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना बताया था मैंने, 180 बताया था। और ये बता के आ चुका हूं कि नहीं आ चुका पिछली वीडियो में, पिछले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये 144 है, ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसका बाह्य कोण क्या होगा, अगर मैं इसे क्या दे दूं, 6 दे दूं, तो कितना होगा, 150, तो कितना जाएगा, 36। जबकि आपको पता है कि थीटा बराबर ये होता है, तो एन बराबर क्या जाएगा, एन बराबर आप क्या करोगे, 360 को आप किससे, थीटा एंगल यानी 36 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि जो 10 क्या होंगी, मेरी भुजा होंगी। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्महत्या है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में भी बहुत डिटेल में कराया था। ठीक है, चलिए देखिए, 9600 रुपए की राशि 7.2 की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। अगर आप आदित्य रंजन सर की रेलवे बुक का सॉल्यूशन जो 4000+ का एडिशन है, उसका सॉल्यूशन अगर देख लोगे ना, तो सारे के सारे सवाल इतने तगड़े तरीके से कराए, मजा आ जाता है। देखिए, आपसे ऐसा ही पूछ रहा है, पी कितना है, 9600, आज मेरे पास रेट कितने, 7.2, समय कितना, 5, अपॉन में क्या जाएगा, 100। राइट सर, अपॉन में क्या जाएगा, 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। आवाज आ रही है, चलिए देखिए, 2 0 से 2 0 खा जाएगा, 5 से काटे कितने बार, 2 बार, और 2 से काटे कितने बार, 36 बार। ये आ जाएगा 96 × 36। लेकिन आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, 6 36, सभी में 6 आ रहा है। इसका मतलब इसे 16 छक्के 96 कर दो। ठीक है, और ये 36 मेरा ये है, तोड़ लिया मैंने। 6 का करो, 6 36, 3 6 18, 3 गुना 216, और मेरा 16 ये मल्टीप्लाई में। तो मैं ये देख रहा हूँ
तो 16 दूनी 32 लगभग लगभग, तो ये तो बहुत दूर चला गया, ये तो बहुत दूर चला गया। 16 दूनी 32, ये बहुत कम हो गया, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 96, 9 16 कम 16 और 9 कितना आ जाएगा 25, 2 16 दूनी 32 और 2 34, 3456 इसका करेक्ट आंसर। अगर ये ना दे रखा होता तो मैं उसे भी लगा देता बिना मल्टीप्लाई किए हुए। यही एग्जाम में करने के तरीके होते हैं, ये प्रैक्टिस सेट का ही मतलब यही है। चलिए दोस्तों, तो एक सिनेमा घर में प्रत्येक बच्चे के लिए टिकट का मूल्य, चलिए दोस्तों, एक सिनेमा घर में प्रत्येक बच्चे के लिए टिकट का मूल्य ये $2 है, जबकि प्रत्येक वयस्क के लिए टिकट का मूल्य $5 है। एक विशेष दिन 2000 व्यक्तियों ने टिकट खरीदी, यानी कि टोटल 2000 व्यक्तियों ने टिकट खरीदी, और इन्होंने जो कमाई की एकत्रित हुई वो इतनी $5,085 की कमाई हुई। उस दिन बेचे गए $2 वाले टिकटों की संख्या, $2 का मतलब क्या है, बच्चों की बात कर रहा है, $2 की बात कर रहा है। तो देखिए, मैं ये कहूं कि बच्चों का, मैं ये कहूं आपसे, मैं आपसे एक शब्द पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों की जो संख्या है वो मैं ये कहूं कि x है, तो वयस्क की संख्या कितनी हो गई, क्योंकि टोटल कितना है 2000 है, तो कितना हो जाएगा 2000 माइनस के x हो जाएगा, 2000 माइनस के x हो जाएगा, राइट सर, 2000 माइनस के x हो जाएगा। अब आ जाओ, बच्चों के टिकट का मूल्य कितना है, ये तो बच्चे कितने x, इसका जो मूल्य है x बच्चों का वो $2 है, प्लस यानी कि वयस्क कितने 2000 माइनस के x, लेकिन ये इतने वयस्क हैं, इन इतने वयस्क में एक टिकट का मूल्य कितना है $5, बराबर में किसके जो धनराशि इन्होंने प्राप्त की 5050, ये 2x है, ये कितना है 5, एक मिनट, तो ये प्लस ये कितना जाएगा 10,000 माइनस के 5x बराबर 50 ये घटाओगे तो माइनस के 3x बराबर में ये 50 माइनस के उधर जाके कितना हो जाएगा 10,000, राइट सर। तो माइनस के 3x बराबर कितना आ जाएगा, अगर आप इसमें से घटाओगे सीधा सीधा अगर 5,000 घटाओगे तो ये 49,050 आ जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, राइट सर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटिए तो 3 एकम 3, 3 से 18, 5 15, तो कितना जाएगा 1650, x का मान कितना जाएगा 1650। और वही आपसे पूछ रहा है कि ये बता दो $2 वाले टिकटों की संख्या, बच्चों की संख्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वयस्क की बता दो, तो इस 2000 में से आप 1650 घटा देना तो वो क्या जाएगा वयस्क। तो दूसरा सवाल कल के एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, राइट सर। चलिए, अगर आप अगले सवाल को पढ़ोगे, इस सवाल को आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए इस सवाल को। चलिए दोस्तों, पढ़ लिया। देखिए, 2 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 1650 रुपए है, 2 चेयर प्लस 3 टेबल का जो मूल्य है वो कितना है 1650 रुपए है, राइट सर। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। यदि कुर्सी का मूल्य, यदि कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से, एक मेज के मूल्य से, किससे, मेज के मूल्य से 150 रुपए कम है, तो मेज के मूल्य से कुर्सी का मूल्य ये 50 रुपए, सॉरी 150 रुपए कम है। फोकस कीजिएगा, तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 150 रुपए कम है, तो मैंने ये इक्वेशन 2 बना दी, इक्वेशन 2 बना दी, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप आसानी से कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2c है, इसका मतलब सभी में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 2c हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 300, क्यों, तो अब सबको जोड़ दो, तो ये जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5t बराबर कितना हो जाएगा 1950, 5 से काटोगे तो t बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, कितना बचा 4 5 45, कितना 390। तो वही आपसे पूछ रहा है कि एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन में ए फॉर हाथ में करेक्ट आंसर। आपको लग रहा था कि सवाल इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन इससे भी खतरनाक हो सकता है। चलिए, विष्णु ने क्या पूछा है, औसत पूछा है, अरे बड़ा मजा आ गया सर, एवरेज पूछा है।
अब इस सवाल को आप पूरी ताकत लगा लेना, इस सवाल में गलती कर ही सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ डेविएशन का, मजा आ जाता है जब ऐसे सवाल आते हैं। तो 1.5 रुपए प्रत्येक की दर से 8,000 उत्पादक, आपको जैसे कराओ वैसे लिखना है। ये 8,000 उत्पादक कितने, 1.5 रुपए, तो यह नंबर है और यहाँ क्या है, इनका रेट है। एक तरीके से 8,000 रुपए 1.5 रुपए प्रत्येक का, और 1.5 रुपए प्रत्येक की दर से 3,000 अन्य उत्पादन, तो ये 3,000 अन्य उत्पादन कितने में, 1.5 रुपए से। फिर 5,000 अन्य उत्पादन, 5,000 अन्य उत्पादन कितने में, 1.4 रुपए से। तो ये बता दो इनका एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या कहलाता है सर, एवरेज कहलाता है टोटल सम, यानी कुल पदों का योग अपॉन में कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर। क्या कहलाता है, टोटल नंबर, राइट सर। कुल पदों का योग अपॉन में कुल पदों की संख्या। तो यहां से अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे भाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनसे डिवाइड करोगे, इस सभी को जोड़ के नंबर को। लेकिन कभी भी अगर ऐसा सवाल इतनी बड़ी बड़ी आ जाती है तो इस नंबर का आपको रेशियो चेंज करना है, इससे कोई मतलब नहीं है नंबर का केवल। तो अगर रेशियो चेंज करोगे तो 3 0 3 0 3 0, तो मतलब जीरो को मैं खा गया, अब ये बचा। तो देखिए 8 इंटू 1.2 प्लस के 3 इंटू 1.5 प्लस के 5 इंटू 1.4, ये इनका सम आ गया। अपॉन में कितने नंबर है, 8 और 3 11 और 5 कितना 16, ये 16 नंबर है कुल। कितने नंबर, 16। इसका मतलब इस जीरो को मैं बहुत दूर तक कैलकुलेशन में खा गया रेशियो में, क्योंकि ये मैं रेशियो में ले लिया, किसमें ले लिया, रेशियो में, ऊपर वाले नंबर को केवल। तो ये मैं खा गया, तो कितना 16, तो जीरो यहां से खा गया, जीरो यहां से खा गया कॉमन लेके, वो आपको दिखी ही नहीं, मैं पहले ही खा गया जीरो को। चलिए सर 12 8 96 9.6 प्लस 15 45 4.5 प्लस 14.70 7 अपॉन में कितना 16। चलिए दोस्तों अगर आप इनका ऐड करोगे तो देखिए पहले पॉइंट से पहले कर लो, 9 4 13 13 7 कितना 20 और ये पॉइंट 11, तो 21.1 आ जाएगा अपॉन में 16। डिवाइड करोगे इसे, अगर इसे डिवाइड करोगे, अगर इसे डिवाइड करोगे 16 से काटिए, देखिए 16 कम 16 कितना बचा, 16 कम 16 कितना बचा 5, पॉइंट लग जाएगा, और 16 48, ठीक है, कितना बचा 3 और 16 दूनी 32, लगा ये आ जाएगा 1.32, कितना जाएगा 1.32। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1.32 इसका एवरेज आ जाएगा दशमलव के स्थान पर। आप चाहो तो इनका 0 साथ लेके चलना, पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना, राइट सर। चलिए देखिए एक घनाकार हॉल की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, यदि इसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारी के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन क्या होगा, हॉल का आयतन क्या होगा। देखिए घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसे मान के चलिए ये कोई मैंने घनाभ ले लिया, राइट सर, ये मैंने कोई एक हमारा कमरा जो है घनाभ के रूप में होता है, जैसे सामने वाला लंबाई, सामने वाला लंबाई, इधर चौड़ाई, यानी एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, एक साइड ऊपर होगी, एक साइड नीचे होगी, कितनी साइड होगी 6 साइड। लेकिन ये जो है, ये जो कॉर्नर में जा रही है, ये जो कॉर्नर है आपका, ये ऊंचाई का काम करेगा, ये कॉर्नर किसका, ऊंचाई का काम करेगा। अगर ये एल है और ये बी है, तो ये जो है यहाँ से ऊंचाई जा रही होगी, ऐसे चल के ये ऐसे ऊंचाई जा रही होगी, तो ये इसका काम करेगा, एच का काम करेगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है एल इंटू बी होता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल मैं आपसे पूछूं, इसका मतलब क्या, फर्श को छोड़ दीजिए और ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, चार दीवारी का, तो एल इंटू बी, एक एरिया क्या जा एल इंटू बी, लेकिन ऐसी कितनी है, दो साइड है, एक उधर वाली और एक उधर वाली, तो 2LB प्लस के एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच, लेकिन इतनी कितनी है 2।
कितनी है 2। ठीक है, यही होता है 4 दीवारी के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसे मैं बाहर ले लूंगा और 2LB प्लस BH, 2L प्लस B इंटू H, क्या आ जाएगा? ये कैसे गड़बड़ हो रहा है, कैसे गड़बड़ हो रहा है? 2LB प्लस 2BH, यहां से ये आ गया। जबकि अगर सबरे पूरे कमरे का क्षेत्रफल पूछे, पूरे कमरे का, तो पूरे कमरे का जो एरिया होता है वो होता है 2LB यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2BH यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू HL। ये इसका पूरे का संपूर्ण का एरिया होता है। किसका होता है? संपूर्ण का एरिया होता है। चलिए, अब इस घनाभ की जो लंबाई है L 15 है और चौड़ाई 10 है, इसके फर्श और इसके छत के क्षेत्रफल का योग, इसके फर्श यानी कि ये जो फर्श है, ये जो फर्श है इसके क्षेत्रफल का योग, इसके फर्श, जैसे मान के चलिए ये कोई फर्श है, इस पर लंबाई होगी और क्या होगी? चौड़ाई। तो फर्श की बात करेगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन ये तो फर्श का हो गया। इसी तरीके से ऐसे बॉटम का होगा, कितना हो जाएगा? 2 गुना बराबर है, जबकि चारों दीवारी के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H, ये होता है 2LH प्लस BH, ये LH आएगा क्या? LH इंटू BH, 2L प्लस B इंटू H। चलिए, 2 इंटू L कितनी है? 15, B कितनी है? 10, बराबर में 2 इंटू L प्लस B कितना आ जाएगा? 25 इंटू H, राइट सर? 25 इंटू H। काटिए सर, 2 से 2 कट गया, 5 से काटी, 5 दिया 15 और 55 25, 5 से काटी कितना? 2, तो 3 दूनी 6, यानी H कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आज मेरे पास L है, B है, H है। आपसे कह रहा होल का आयतन। होल का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच होता है। रखिए सर, L कितना है? 15, B कितना है? 10 इंटू H कितना है? ये तो 15 छक्के 90, कितना आ गया? 900। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 900, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपसे मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि इतना आपने झमेला किया, एक बात बता दो, कभी भी याद रखना, घनाभ जो है क्यू का फॉर्मेट होता है। किसका? क्यू का। अगर इन 4 ऑप्शन में कोई भी अगर, अच्छा ये तो स्क्वायर बन गया, ऐसा नहीं है ना, कोई भी, ये तो बन गया, चलो वो एक अलग केस था। तो कितना जाएगा? 900 इसका करेक्ट आंसर, 900 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरि की मासिक आय 42,000 रुपये है, वह 15% किराए पर, 8% भोजन पर, 45% अन्य चीजों पर व्यय करता है और शेष राशि बचाता है। आवाज आ रही है? आवाज मेरी आ रही है? शेष राशि क्या करता है? बचाता है। वह प्रतिमाह कितनी राशि बचत करता है? ऐसा सवाल परसेंटेज मैंने बहुत करा है, पूछा जाता है। टोटल जो है उसकी आय महीने की कितनी है? 42,000 रुपये है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ कहीं ना कहीं कोई वस्तु 100% होगी, मैं ये मान के चल सकता हूँ। इसमें से किराए पर यानी कि रेंट पर 15%, जबकि फूड पर कितना? 8%, और अदर पर कितना? 45। तो शेष राशि क्या करता है? सेविंग करता है। शेष राशि क्या करता है? सेविंग करता है, बचत करता है। तो आप एक बात मेरे को बता दिए, 15 ये खर्च कर लिया, 8 ये खर्च कर लिया, 45 ये खर्च कर लिया, तो ये तो टोटल खर्चा हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा? अगर 5 इसे दे दो 50 और 10 60 68, तो यहाँ टोटल जो खर्चा कर लिया वो 68% का कर लिया। तो सर बचत कितने की करेगा? बचत सर करेगा 32% की। कितनी करेगा? 32% की क्या करेगा? बचत। तो वही पूछा शेष राशि की बचत करता है, तो वो बता दो। इस 42,000 रुपये का आप 32/100 कर दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगी? सेविंग निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? सेविंग निकल के आ जाएगी। चलिए दोस्तों,
करिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 420 इंटू 32 ये आ जाएगा। यानी कि जीरो के बाद क्या आएगा, देखिए जीरो आएगा और जीरो के बाद यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, यानी कि जीरो के बाद 4 आएगा। जीरो के बाद 4 आएगा तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इसका केवल। अच्छा इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, अरे यहाँ मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे लगा शायद इसी से कर सकते हैं। चलिए अगर आप इसे तोड़ोगे तो 16 दूनी 32 कर लो, क्योंकि 32 का मल्टीप्लाई करना बड़ा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन 16 कर सकते हैं। इससे करोगे तो कितना आएगा 84 इंटू 16। चलिए जीरो 16 चौक 64, 6 16 मट्टी 128, 128 और 6 134, कितना 134। तो ये बिल्कुल जेन्युइन आ गया जो हमको ऑथेंटिक चाहिए। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर का इसका ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आवाज आ रही है, आवाज का विशेष ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हेमा एक निश्चित कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। हेमा और राजी एक कार्य को मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में कर सकती है। देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। हेमा एक कार्य को कितने दिन में, 21 दिन में, जबकि हेमा प्लस राजी कितने दिन में, 18 दिन में। जबकि तथा हेमा राजी और स्मिता, हेमा राजी और स्मिता कितने दिन लेते हैं, 14 दिन लेते हैं। कितने दिन लेते हैं, 14 दिन लेते हैं। तो हेमा स्मिता एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन काम करेंगे। तो इन तीनों का क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए 21, 18 और 14 का जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा। देखिए ये 3 सत्ते 21 होता है, ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये 2 इंटू 7। तो पहले आपको एलसीएम निकालना है इनका। तो एलसीएम कैसे निकालना है, पहले आपको ये देखना 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो एक ही लेना है। फिर 3, यहाँ 3 एक है, लेकिन इसमें 3 कितने 2 है, ये ज्यादा वाला लेना है, 3 इंटू 3। फिर बचा क्या 7, तो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही लेना है। चलिए सर 3 दूनी 6, सॉरी 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 पर 90, 18 चिक्का 160, 18 पर 90, 18 चिक्का 108, 18 सत्ते 126। तो ये 126 क्या आएगा, एलसीएम आ गया। 126 क्या आएगा सर, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया 126। तो जो एलसीएम आता है वही उसका टोटल वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है सर, टोटल वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क है। चलिए दोस्तों काटिए, 21 से काटिए इसको, तो 21 छिक्का 120, 18 सत्ते 126 और 14 निम्मा 126, 14 निम्मा 126, राइट सर। तो ये जो आती है इनकी एफिशिएंसी आती है, क्या आती है, एफिशिएंसी आती है। ये कह रहा है हेमा और स्मिता। हेमा का तो आज मेरे पास 6 है, लेकिन स्मिता नहीं पता है। स्मिता जबकि तीनों का फोकस करोगे कितना है, 9 एफिशिएंसी है। तो हेमा और राजी की एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो हेमा और राजी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, जबकि तीनों की कितनी है, 9। तो ये स्मिता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हेमा और स्मिता, हेमा की एफिशिएंसी 6, स्मिता की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो ये मैंने निकाल ली। आपसे पूछ रहा कितने दिन लेंगे। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं मैं। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है, 126 अपॉन में एफिशिएंसी दोनों की 8। तो कटेगा 4 से काटो या 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सॉरी 4, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो 63/4 कितना जाएगा। दोनों को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 63/4 लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बताइए सर, एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं, बहुत कुछ सिखा के गया। हालांकि टाइम एंड वर्क इतने डिटेल में मैंने कराया आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन में। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिए मजा आ जाएगा। चलिए ये आपके लिए HW मैंने पिछली क्लास में बताया था, वहां पर मैंने ये बताया था, आपसे पूछा महत्तम समावर्त है, वहां पूछा था लघुत्तम समावर्त है। तो आपके लिए ट्राई करना, मुझे लगता है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ट्राई करना और कमेंट में सभी बच्चे आंसर देना। कमेंट में सभी बच्चे आंसर देना। आप पिछली वीडियो को देखोगे तो आसानी से निकाल पाओगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं।
हर क्वेश्चन को मैंने ऐसे सेट किया हुआ है, मजा आ जाता है ना, एक के बाद एक के बाद एक। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑलरेडी 2022 में। यदि थीटा एक मीन कोण है तो कोस थीटा बराबर ये है, तो ये मान आपसे पूछा है और ये सवाल पूछा जाता है। कोस थीटा बराबर क्या है, 12/13 है। आपको एक ट्रायंगल बनाना इस तरीके से, जबकि एक ट्रिपलेट का काम करता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस ये होता है परपेंडिकुलर। एक ट्रिपलेट पढ़ाया था मैंने 5, 12 और 13 का, आप सभी को याद होगा। मैंने टिग्नोमेट्री में पढ़ाया, आपका ज्योमेट्री में पढ़ाया, तो ना 5, 12, 13। तो इसका 5, 12, 13 ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा, बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, यानी आधार, लंब और कर्ड। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे आपसे कह रहा 13 साइन थीटा ये दे रखा है प्लस 12 सेक थीटा अपॉन में 12 टेन थीटा प्लस के 5 कोसेक थीटा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं इसके आधार पर, क्योंकि ये जो बेस दिया गया है भी इस तरीके से दिया है कि ये तीनों चीज आप निकाल सकते हो, लेकिन निकाल वही बच्चा सकता है जिसको ट्रिपलेट का ज्ञान हो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। चलिए 13 इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे कर्ड यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, प्लस 12 इंटू सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, देखिए कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ड, तो सेक इसका उल्टा हो जाता है यानी कर्ड बट्टे आधार, यानी कर्ड बट्टे आधार अपॉन में 12 इंटू टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार यानी कि 5/12 प्लस के 5 इंटू कोसेक थीटा, देखिए साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ड, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक हो जाता है कर्ड बट्टे लंब यानी 13/5, 13/5। अगर आप देख रहे होंगे ये 13 ऐसे उड़ा देगा, ये 12 ऐसे उड़ा देगा, ये 12 ऐसे उड़ा देगा, ये 5 ऐसे उड़ा देगा, ऊपर से कितना बचा 5 और ये कितना 18, ऊपर से नीचे कितना बचा 18, 18 से 18 कट जाएगा, कितना जाएगा 1, इसका आंसर है। बताइए दोस्तों 1 इसका आंसर है। ज्यादा डिटेल में सीखना है टेक्नोमेट्री रेलवे बुक का मैं करा चुका हूँ, चाहिए देखिए मजा आ जाएगा। चलिए देखिए अब ये सवाल पूछा, ये कह रहा है जेड का समतुल्य, ये बता दो जेड क्या होगा। आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसका एक कंसेप्ट होता है कि बीच बीच वाले का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई, यानी ए डी बराबर में क्या जाएगा बी सी के, ये का छोटा सा कंसेप्ट होता है। चलिए तो देखिए ये समानुपात का केस है, तो साइड साइड का मल्टीप्लाई और बीच बीच का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x/² इंटू साइड जेड बराबर हो जाएगा 2x² बाई इंटू 2x² बाई, ये आ जाएगा 2x² बाई, ये आ जाएगा राइट सर। चलिए दोस्तों तो देखिए काटिए, अगर आप देखिए 1 2 से ये 2 कट जाएगा, एक से काटोगे तो 1 x ही कटेगा, बचेगा 1, बाई से काटोगे तो देखो बाई 2 बाई काट देगा, तो यहाँ जेड बचा जो आपसे पूछ रहा है, यहाँ 1 x ये बचा और 1 x ये बचा, तो 2x³ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x³। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर A4 आत्माइल तक है। ये आपको रेशियो का यानी प्रिपोरेशन का आपका नॉलेज होना चाहिए, जो आपको काफी मदद कर सकता है। ठीक है दोस्तों चलिए, अच्छा ये सवाल आ गया। अब ऐसा सवाल जब आ जाता है, इसके अलावा और भी सवाल है क्या, अच्छा ये लास्ट है। चलिए ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है दोस्तों, और बड़ा तगड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि इस सवाल में कोई भी दम नहीं है। आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर दे रखा है केवल और केवल डराने के लिए। मैं पिछली वीडियो में 2-3 सवाल डीआई के करा चुका हूँ, और इस वीडियो इस प्रैक्टिस सेट में भी 2-3 सवाल इसके करा रहा हूँ डीआई के। इसकी जो वीडियो वो डेली 2 PM में मिलेगी, फिक्स कर लेना आप है ना। चलिए अब एक बार पढ़िए इसको क्या कहता है। नीचे आवाज आ रही है, आवाज ध्यान रखना, अभी तक तो चल रहा है ना। नीचे दिए गए लाइन ग्राफ में वर्ष 2016 से 2022 तक, वर्ष 2016 से
22 तक जा रहा है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक जा रहा है। तक दुकानदार की दुकान में बिक्री 1000 में, यानी कि ये 1000 में बिक्री है, प्रदर्शित की गई है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है ना, ये 16 का है, और ये 17 का है, और ये 18 का है, और ये 19 का है, और ये 20 का है, और ये 21 का है, और ये 22 का है। ये बता दो, कलर चेंज करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है। ये 16 का, ये 17 का, ये 18 का, ये 19 का, ये 20 का, और ये 21 का, और ये 22 का। कितने रुपए हैं? बेवकूफ बनाता, बहुत आसान होता है ये। चलिए, अब ये सवाल मैंने पढ़ लिया, अब पूछा क्या ये देख लेना कि संदर्भ सेल शॉपकीपर 1000 दुकानदार की तुलना में बिक्री 1000 में, सेल की बिक्री में 1000 की है, 2020 में बिक्री 2021 की बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रही। अब देखिए, इतना बड़ा झमेला दे दिया और इतना सा छोटा सा सवाल आपको बेवकूफ बनाने के लिए पूछ रहा है। ये कह रहा है कि 2020 में बिक्री 2021 की बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रही। देखिए, थोड़ा सा फोकस करना, कितना आसान है। 2000, इधर देखिए, 2020 2021 की तुलना में, मैंने कहा सर 100% है, 100% है। 2020 जो है 2021 की तुलना में 100% है। तो देखिए 2020 कितना है, 450, 450 जो है 2021 कितना है, 880 की तुलना में 100% है। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछता है, ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछता है, और इतनी बड़ी दे दी आपको कंडीशन, और ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछता है। चलिए दोस्तों, काटिए, 1 0 से 1 0, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, काउंट में कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटे 25 बार। चलिए दोस्तों, 25 पंजे 125, 12, 25 चौका 100 और 112 अपन में 22। 22 से काटिए, 22 पंजे 110, कितना बचा 2, 25 होगा। 22 एकम 22, कितना बचा 3, 22 एकम 22, 51.13 कुछ आ जाएगा, 51.13 कुछ आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये सारे के सारे सवाल मैंने करा दिए, एक पूरा सेट करा दिया मैंने आपको, 2022 का सेट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर यहाँ तक रुके तो बहुत कुछ सिखाया मैंने, और अगर ज्यादा सीखना है तो सभी प्ले लिस्ट बनी हुई चैप्टर वाइज, जाके सभी को देखिए। रेलवे वाले बच्चे 2 गुना स्पीड पे देखिए, कैसी भी देखिए, लेकिन देख के जरूर जाएगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।